जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत के आसपास वियर्ड तरह के इंसिडेंट सडनली होने शुरू हो गए। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान में उल्टे काम हो रहे हैं, कश्मीर में कुछ आग लग रही है, ईरान इजराइल चल रहा है, तो काफी कुछ हो रहा है। मैंने बोला यार कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। कल जब मैं बात कर रहा था मिस्टर विक्रम सूद के साथ, और बाय द वे जिन्होंने ये पॉडकास्ट नहीं देखा है ये देखिए, इट्स एन आई ओपनिंग पॉडकास्ट। बहुत ही अमेजिंग तरह से उन्होंने ग्लोबल इवेंट्स को, ग्लोबल ऑर्डर को बड़े क्लियरली हमारे सामने रखा है, सो प्लीज देखिएगा उसको। उन्होंने जब एक चीज बोली कि भाई ये जो एक क्रिएटेड केओस है, कि ये भाई ये कराया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक केओस क्रिएट कर किया जा रहा है टू कंट्रोल द वर्ल्ड। तो वहां पर मेरे को दो चीजें याद आई कि भाई अगर आपको दुनिया में कंट्रोल करना है, और ये अमेरिकन की बड़ी फेवरेट सी थ्योरीज हैं। इसमें दो थ्योरीज हैं जिसको बोलते हैं, एक हार्टलैंड थ्योरी जो लिखी गई थी हाल्फ्रेड मैकिंडर ने, एंड जो रिमलैंड थ्योरी है निकोलस स्पाइकमैन ने। ये दो थ्योरीज लिखी थी और ये करीब करीब 100 साल पुरानी थ्योरीज हैं। ठीक है, 1904 में मैकिंडर ने लिखी थी इसके बारे में। नाउ इसके बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर हार्टलैंड की जो थ्योरी है कि भैया ये जो सेंट्रल यूरेशियन एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहां पर ये रशिया और ये पूरा यूरेशियन बेल्ट आता है, इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो पूरी तरह से आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने ये हमेशा बिलीव करा कि लैंड पावर बेस्ड इन द हार्टलैंड वुड ऑलवेज बी सुपीरियर टू द सी पावर। तो ये उनका एक थ्योरी था। निकोलस स्पाइकमैन की जो थ्योरी है रिमलैंड की, उन्होंने बोला कि देखिए अगर आपको ये जो इस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना है, तो आपको इसके जो कोस्टल रीजन्स है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज मेरे दिमाग में काफी टाइम तक चल रही थी। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जहां पर इस दो थ्योरीज को कहीं ना कहीं एक मैप में डाल के आई विल शो यू, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि भाई दुनिया में आगे क्या होने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये अगर हम इसको समझ जाएं तो अगला कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके बारे में हम कुछ पता कर पाएंगे, प्लस दुनिया में करने की कोशिश क्या की जा रही है उसके बारे में हम थोड़ा पता कर पाएंगे। अगर आप ये देखिए, हार्टलैंड थ्योरी के हिसाब से ये पूरा हो गया आपका हार्टलैंड। ठीक है, दिस इंटायर थिंग इज द हार्टलैंड। उसके अंदर सबसे बड़ा भाग रशिया का आता है, चाइना का आता है, भारत का आता है और बहुत सारे और भी देश हैं। यहां पर अगर आप देखें, अगर दूसरी तरफ से रिमलैंड की बात करें तो रिमलैंड होता है द कोस्ट लाइन। तो ये देखिए कोस्ट लाइन जो ऐसे ऐसे जाती है, ये पूरी जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी कोस्ट लाइन थ्योरी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कंट्रोल कर पाएं तो पूरी दुनिया को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें दो चीजें देखते हैं कि अगर आपको हार्टलैंड को कंट्रोल करना है, अगर आप उसको एक केओस के अंदर डाल पाओ तो केओस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके आप कहीं ना कहीं उस जगहों को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये हार्टलैंड की तरफ से हो गया। रिमलैंड की तरफ से देखें, अगर ये जितनी भी कंट्रीज कोस्ट लाइन के ऊपर है, अगर उनके अंदर एक झगड़ा रहे, इनका एक कुछ रहे, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज इस चीज को भी कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि ऑल दीज कंट्रीज विल बी डिपेंडेंट ऑन यू कि भाई सिक्योरिटी दे दो, या हथियार दे दो, या आप हमको फाइनेंशियल हेल्प दे दो, या ये दे दो या वो दे दो, क्योंकि इनके कंट्रीज के अंदर क्राइसिस चलते रहेंगे। अब आप देखिए, पिछले 2-3 साल के अंदर यहाँ पर एक वॉर शुरू हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो एक हार्टलैंड का पार्ट भी है और जो एक रिमलैंड का पार्ट भी है, जहाँ पर ये कैस्पियन सी का एक एरिया आता है। ठीक है? तुर्की है और ये सीरिया के यहाँ पर तो झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉनसेंस दैट कीप्स हैपनिंग। यहाँ पर इज़राइल गाज़ा का झगड़ा चल रहा है और बीच में अभी ईरान का भी यहाँ पर झगड़ा चलना शुरू हो चुका है। अगर आप ये रेड सी एरिया एरिया में देखें, यहाँ पर भी आप देखिए हूथीज़ की तरफ से बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं और यमन तो वैसे भी डिस्टेबलाइज़्ड ही है। अगर आप इस तरफ आइए तो यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पर हमें झगड़ा चली जा रहा है। पाकिस्तान ईरान के बीच में टेंशन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन है, पाकिस्तान भारत के बीच में भी टेंशन है। अभी आप इसको बे ऑफ बंगाल की तरफ लेके आए तो यहाँ पर म्यांमार में तो टेंशन है ही है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच में भी अभी टेंशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक सेंट मार्टिन आइलैंड, जहां पर मेरा माउस का कर्सर है, उधर पे जो अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, वो ये करना चाहता है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा जो रिमलैंड थ्योरी के अंदर जितने भी आपके चोक पॉइंट्स हैं उसको अमेरिका को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि इन देशों की ट्रेड और इनकी जो भी संपत्ति इधर से उधर जाती है, इनकी जो भी ऊपर नीचे इकोनॉमिक्स चलती है, उसके ऊपर ये नजर रख सके, ब्लॉक कर सके, जब भी जो करना है वो कर सके। ठीक है, तो ये एरिया के अंदर ऑलरेडी केओस चल रहा है। आपको पता था पिछले कुछ महीनों में वियतनाम और फिलीपींस और चाइना के बीच में, इस ट्रायंगल के बीच में काफी झक्का चल रहा है, और इधर पे भी चाइना ताइवान के बीच में काफी झक्का चलता रहता है। यहाँ पर रॉकेट मैन साहब बैठे हैं जो उधर से रॉकेट फेंकते रहते हैं सी ऑफ जापान के अंदर, तो यहाँ पर भी एक झक्का चलता रहता है। तो अगर आप देखें, इधर पे एक एक्टिव वॉर है, इधर पे एक एक्टिव वॉर है, इधर पे एक एक्टिव वॉर हो सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि आज ईरान के पास इस जगह पे आके जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पास भेजे हैं,
और कहीं न कहीं लोग बोल रहे हैं अगले 48 से 72 घंटों के अंदर ईरान कुछ करेगा। पाकिस्तान भारत में टेंशन्स काफ़ी हद तक चल रही हैं और इसके ऊपर हमने बात करी है कि भई ये पीछे से पुश किया जा रहा है। अमेरिका जो बलूचिस्तान के अंदर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी उसके लिए पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। पाकिस्तान को ये काम है कि आप वहाँ से चाइना को खदेड़ें, आप ज़रा अफ़गानिस्तान पे नज़र रखें, आप ईरान के ऊपर अटैक्स करते रहें और यहाँ से आईएसकेपी से आप यहाँ तक कि रशिया के अंदर भी अटैक्स करते रहें। सो पाकिस्तान इनका एक हब सेंटर इधर पे बनने वाला है। नाउ ऐसा ही हब सेंटर इनको इस तरफ चाहिए जो अभी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन देखिए बांग्लादेश इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ईज़ी अ केक वॉक। वो कभी हमने काफ़ी बारी बात करी है, इस सब्जेक्ट में वो नहीं आता। बट उनकी कोशिश यही है कि इस जगह के अंदर भी एक ऐसा बना सके ताकि वो इस तरफ उँगली कर सकें, चाइना के अंदर उँगली कर सकें, म्यांमार के अंदर जो उनको चाहिए वो कर सकें और इस पूरे रीजन को बेसिकली वो कंट्रोल कर सकें। क्योंकि इस रीजन के अंदर ऑलरेडी इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जिबूती में उनके पोर्ट्स हैं, उनके नेवल बेसेस हैं, इधर पे दुबई में है, इधर पे कतर में है, सऊदी अरेबिया में है, तो इनके पास काफ़ी इधर पे स्ट्रेंथ है। और अगर पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर कुछ आ जाता है, तो ये लोग पूरी तरह से इस रीजन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। इस तरफ यही है इनका भैया आपको बोलते रहेंगे कि भैया हमको बेस दे दो, यहाँ तक कि अभी खबर खुली है कि मोदी साहब को 2022 में अमेरिकन्स ने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब हमको एक बेस दे दो या तो अंडमान्स में कहीं पे आप बना दो या आपके कोस्ट लाइन ईस्टर्न कोस्ट लाइन में कहीं पे एक बेस दे दो ताकि हम यहाँ से अपने ऑपरेशंस कर सकें, जो ऑब्वियसली मोदी जी ने मना करा। तो अब इनका नेक्स्ट टारगेट आया कि भाई बांग्लादेश में इन्होंने उँगली तो ऑलरेडी कर रखी थी, तो दे एक्टिवेटेड दैट एंड यू सीन व्हाट इज़ एक्जेक्टली हैपेंड। जहाँ पर ये लोग अभी एक वो जो ईस्टर्न क्या बोलते हैं क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ दैट इज़ हैपनिंग। सो ये जो केओस थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद इधर पे आई, उसके बाद इधर पे आई, उसके बाद इधर पे आई, उसके बाद अभी इधर पे आ चुकी है और म्यांमार तक आ चुकी है। तो अगर इस थ्योरी से अगर हम आगे जाएँ तो अगला नंबर सिर्फ़ एक ही कंट्री का आता है, वो है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है? तो अगर इनको ये बाय द वे दिस इज़ अ वेरी, वेरी क्लियर थ्योरी और इस थ्योरी के अंदर ये जो हेनरी किसिंजर और इन लोगों ने काफ़ी जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लिखा है, वो इसी के हिसाब से लिखा है कि भाई दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द वर्ल्ड थ्रू कंट्रोलिंग द हार्टलैंड एंड थ्रू कंट्रोलिंग द रिमलैंड। किसी तरह से इन जगहों के अंदर अगर आप झगड़े रखें, तो आप इस केओस के अंदर अपने आप के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ सकते हो, अपने हथियार बेच सकते हो, अपनी इकोनॉमी को सेट कर सकते हो, प्लस जो एक डोमिनेंस है डॉलर का, उसको मेंटेन कर सकते हो और ये जो कंट्रीज़ अभी इमर्ज हो रही हैं, देखिए जो एक थ्योरी बनाई थी बराक ओबामा ने जिसमें उसने बोला था कि भई पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया का मतलब बहुत लोग बोलते थे कि भई चाइना के ऊपर अभी अटैक होने वाला है। मेरे हिसाब से अब इसका रियल मीनिंग पता चल रहा है कि पिवट टू एशिया मीन्स क्रिएट केओस विद इन एशिया सो दैट आप इस राइजिंग एशिया, द सेंचुरी ऑफ एशिया बोलते हैं इस सेंचुरी को, उसको आप कर्टेल कर सको और अपनी जो हेजेमनी है, वो दुनिया के अंदर आप मेंटेन कर सको। तो ये हो गया मैप की स्टोरी। मैं आपको अभी थोड़ा-सा आगे और बताता हूँ कि देखिए अगर आप रिमलैंड को आग में डालते हो, तो केओस तो ऑब्वियसली क्रिएट होता ही है। पूरी तरह से कंट्रीज़ के अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं, टेंशन्स हो जाती हैं और टेंशन्स हो जाती हैं तो लोगों के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, उनकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन पे, डॉलर के ऊपर इन चीज़ों पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस थोड़ी आगे हमेशा चलती रहेगी। अगर भारत को कुछ करना है, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए तो कहाँ से चाहिए? वो अमेरिका से लाएगा। दिस इज़ व्हाट देयर प्लान्स इज़। अब भारत इधर-उधर टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेन थिंग इज़ यहाँ पर इन इन जगहों के अंदर जब केओस रहेगा, वेपन्स की सेल बड़े आराम से हो जाएगी। 1-2 दिन पहले अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊँ कि सऊदी अरेबिया पे जो एम्बार्गो था वेपन्स का वो हटा दिया गया। ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर ईरान के साथ कुछ धक्का होना है, तो सऊदी अरेबिया नीड्स टू काइंड ऑफ आर्म अप और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आने हैं, ये आना है तो सऊदी अरेबिया को भी उसी तरह से आगे लेके जाना है। और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिकन्स की बहुत टाइम से डीलिंग चल रही है ऑन अ सिक्योरिटी पैक्ट। दैट्स वन ऑफ द रीजंस ये इतना बड़ा वो एक नैरेटिव चला था कि भाई सऊदीज ने जो है डॉलर को फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वेल ये पूरी नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। अब ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी बिकॉज़ मेरे हिसाब से ये जिस तरह से ये लोग गेम खेल रहे हैं यहाँ पर द ओनली लूजर दैट इज गोइंग टू बी इज अमेरिका बिकॉज़ एक तरह से अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट पूरा खत्म हो जाएगा दुनिया का एंड जिस तरह से लोग काम करेंगे फॉर डीकपलिंग ऑन चाइना जो काम कर रहे हैं, कहीं अगर कल को डीकपलिंग ऑन अमेरिका की तरफ काम होना शुरू हो गया तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखिए भारत के लिए जो जो चीजें हैं जो लोगों ने करा है कि भाई इकोनॉमिक थोड़ा सा भारत के ट्रेड रूट्स पे अड़ंगा डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, वो डाला हुआ है, ऑल दैट स्टफ इज देयर। नाउ इफ यू लुक एट इट, यूक्रेन की वॉर प्रिवेंटेबल थी, फिर भी हुई।
इज़राइल में इतनी इंटेलिजेंस इनके पास, सब कुछ, लेकिन इज़राइल का जो अक्टूबर 7th अटैक वो पता नहीं चला इनको। रेड सी में दबा-दब बेवकूफियां चल रही हैं, किसी को पता ही नहीं चला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, किसी को पता नहीं चला। ये दिस इज जस्ट टू टू यू नो अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं देयर इज ऑब्वियसली अ थ्योरी ऑफ chaos व्हिच हैज बीन पुट इनटू प्लेस, जिस तरह से ये पूरी चीजें हो रही हैं। तो इनकी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक ही तरीका है, एक तो बिग टेक, जिस तरह से बिग टेक का दुनिया की तरफ कंट्रोल आ रहा है पूरी तरह से, एआई एंड दिस एंड दैट। और दूसरा जो है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो बाय सेलिंग वेपन्स। तो ये चीज तो हमको पता ही है, अमेरिकन आर अ वॉर इकोनॉमी, खुद तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए दूसरों को लड़ाओ साथ में। अमेरिका इज रिट्रीटिंग, उसका उसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका जिस तरह से रिट्रीट करता जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ताकि दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर ये हमेशा डंगा डालता रहे, क्योंकि उसके पास वो फोर्स नहीं रहेगी टू काइंड ऑफ बी ओमनी प्रेजेंट। जिस तरह से पहले वो जाके किसी को भी ठोक ठाक के वापस आ जाता था, अब उसके पास वो फोर्स नहीं रही। तो वो अभी एक हर एक बड़ी पार के आगे, घर के आगे, दरवाजे के आगे वो एक आग जलाना चाहता है, ताकि अमेरिका की एक जो रेलेवेंस रहेगी दुनिया के अंदर, वो आगे रहेगी। एशिया वॉज अ चैलेंज, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करा है। और देखिए, ये चीज करने के लिए उनको चाहिए पप्पू, बहुत सारे पप्पू चाहिए पूरे देशों के अंदर, जहां पर ये पप्पू बिठा के अपना काम कर सकें। आप देखिए, यहाँ पर पप्पुओं के हिसाब से अगर आप देखें, यूक्रेन के अंदर तो सबसे हेड पप्पू बैठा हुआ है जेलेंस्की। ठीक है, टाइट सी टी शर्ट पहन के, अब आपको पता चल जाएगा कि एक टाइट सी टी शर्ट पहन के हमारे भी आसपास घूमता रहता है कोई ना कोई। तो आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। एक पप्पू और बिठा रखा है अभी, क्या नाम है आपका, बांग्लादेश के अंदर एक पूरी तरह से एक पप्पू को लेके आके आपने बिठा दिया। एक पप्पू को आपने और बिठाया हुआ है जापान में, जब पिछले प्राइम मिनिस्टर जो जिनकी डेथ हो गई थी, जिनके ऊपर असैसिनेशन किया गया था, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था जापान को एक सिक्योरिटी डील साइन करने के लिए, तो पूरी तरह से एक लाके एक पप्पू को बिठाया हुआ। एक पप्पू को आपने बिठाया हुआ है यहाँ पर, क्या नाम है आपका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक पप्पू को आपने बिठाया हुआ है यूके के अंदर, और एक पप्पुआइन को आप लेके आ रहे हैं कमला हैरिस के नाम से अमेरिका के अंदर, ताकि किसी के अंदर इतना दिमाग ना हो कि वो रेजिस्ट कर सके। तो इस टाइम पे ग्लोबल लीडर्स के हिसाब में 4-5 लोग ही बचे हैं जो इन चीजों को समझेंगे और रेजिस्ट करेंगे। यूरोप में 1-2 कंट्रीज हैं, रशिया है, सऊदी अरेबिया टू एन एक्सटेंट है, लेकिन वो भी बड़ा फूक-फूक के चलेगा। भारत में मोदी साहब हैं, चाइना में शी जिनपिंग है। ठीक है? तो ये इन इन कंट्रीज में केओस की टैक्टिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत तरह से भारत में प्रोटेस्ट टूल किट्स ये वो चली जा रही हैं। अभी देखिए, हिंडनबर्ग का अटैक आया, अभी तक मेरे वीडियो बनाने तक तो मार्केट्स डिसेंटली स्टेबल थी, तो इसका मतलब कोई मेजर क्रैश नहीं है, कोई ये नहीं है। मोर और लेस द मार्केट्स आर गोना शेक द थिंग ऑफ। अगर थोड़ा डिप भी होगा तो वो वापस अपनी जगह पे एक आधे दिन में आ जाएगा, तो इट शुड नॉट बी मेक मच मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन कोशिश तो पूरी है। आप देखिए, पूरी तरह से ऑपोजिशन जो इधर उधर के जो ये जितने भी लेफ्टिस्ट लिब्रांडोज हैं, ये सारे हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग के महाराज अपना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनका गेम इन लोगों को तो समझ में नहीं आता। क्योंकि जो गहरा राज्य गेम खेलता है टू क्रिएट केओस। भारत में अगर अगर कोई चीज जबरदस्त चल रही है, दैट इज द इकोनॉमी। जिस तरह से आप भारत में स्टेबल हो, तो अगर आप उसको अटैक करो, तो भारत की एक जो एक कैपेबिलिटी है कुछ आगे करने के लिए, वो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। वो रिड्यूस होगी, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, और कहीं न कहीं वो एक एक इनका जो मेजर प्लान है, भारत के अंदर भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करने का, वो कहीं न कहीं सफल हो जाएगा। ये इनकी ड्रीम है। रियलिटी कुछ और है, क्योंकि जितने भी ये केओस क्रिएट कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि अपनी कंट्री में इनका वही केओस इनको अपने आप अंदर से खा रहा है। तो ये गेम आगे चलने वाली है, देखेंगे इसके बारे में होता क्या है। भारत के पास ऑप्शंस यही हैं, तो अपने आप को रेलेवेंट बनाने का, अपने आप को स्ट्रेंथन अप करने का, और अपनी पॉलिसीज को बड़े ध्यान से सोच के, समझ के, बिना इमोशंस के खेलने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाएँगे, तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे जो बहुत इमोशनली बात कर रहे हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी लोग जो टीवी पे रोज़ आते हैं, वो हिंदूज़ आ गए भई सारे ले लो, बिना चेक पढ़े करे 1 करोड़ लोगों को ले लो अंदर। तो ऐसी-ऐसी थ्योरीज़ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए भी बोली जा रही हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारे मिले हुए हैं, बट ये जो सिचुएशन को अगर आप प्रैग्मैटिकली इमोशंस हटा के ना देखें, तो आप भी इसी चंगुल में फँस सकते हो कि भैया, वो पाकिस्तान को ठोक दो उस तरफ, एंड इस तरफ जाके आप बांग्लादेश से जितने भी लोग हैं उनको अंदर ले लो। अब कौन है, क्या है, किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हिंदुओं के भेष में नाम चेंज करके कितने-कितने लोग अंदर आते हैं, किसी को कोई उसका अंदाजा नहीं है। और ये लोग जितने भी बोल रहे हैं दरवाजा खोलो और सबको ले लो, एक ने ये नहीं प्लान बताया कि भैया इनकी वेरिफिकेशन क्या है। और यही लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स में, आर्टिकल्स में, पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि साहब, ये जो इल्लीगल रोहिंग्यास घूम रहे हैं, इल्लीगल बांग्लादेशी घूम रहे हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही।
तो देखिए थोड़ा हमको प्रैग्मैटिक होने की ज़रूरत है, हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इट्स अ वेरी टफ टाइम गोइंग फॉरवर्ड एंड इसके ऊपर अपडेट्स हम करते रहेंगे। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर में एक स्पेशल शो है अबाउट चाइना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आपको इंटिमेशन ऑब्वियसली शो आ जाएगा एंड रात को हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना से। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।